हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, वैसे भी अच्छे ही हैं, ना भी हो तो कौन सा पूछने से कुछ होता है। तो रेडी। जैसा कि आज की क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कहा जा सकता है कि 11th क्लास का एक फाइनल टच है और अकेली क्लास में 11th क्लास का फुल रिवीजन आ जाता है, जिसमें आज कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का भी एक रिलेशन जुड़ जाएगा। उसके जरिए आप काफ़ी चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना, रिवीजन भी है और कॉन्सेप्ट भी है। रेडी। पर कुछ बच्चे अपनी मर्जी से छुट्टी करते हैं, अपनी मर्जी से आ जाते हैं, क्या बोले उन्हें, ठीक है ना। अरे बस ठीक है भैया, अब ये भैया देखिए। रेडी। सबसे पहले डिफरेंशिएशन में हमने जो फॉर्मूला सीखा था d/dx, क्या था फॉर्मूला बोलो। d/dx का फॉर्मूला बोलो। d/dx का फॉर्मूला क्या था, x की पावर n का डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, n x की पावर n-1। एग्जाम्पल के तौर पे x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन, वाओ सो कूल। x की पावर 11 का 11, x की पावर 10, x की पावर 5 का, यानी अगर x की पावर 5 दिया और मैंने कहा डेरिवेटिव करो तो आप इतनी देर में डेरिवेटिव कर दोगे। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 5x की पावर 4, यानी जो भी होगा उसका कर दिया। पर दिक्कत ये है कि हमारे को आज इसी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें भी सीखनी है जो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे लाइक क्या, पहले तो x का डेरिवेटिव समझो। x का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव अगर कोई भी कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव d/dx। अगर कोई कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो ax का कैसे बात कर रहे हैं बदतमीज सारे, ax का बताऊंगा तुम्हारे सबके पेरेंट्स को, ए करके बात करते हैं। ax का ठीक है, 5x का, 7x का, 11 का, मुझे पता थी 0 आएगा, जबकि मैंने x बोला क्या, 9 का देखो लो, जब अकेला होता है तो 0, 3x का, 5x का, 4x का, 8 का, समझ गए। वेट, पर हमेशा क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना आएंगे। क्वेश्चन अगर बच्चों वाली बात करी जाए तो पहला क्वेश्चन है y = x की पावर 5 + 4x³ माइनस के 3x प्लस के 2 है। डन। तो बेटा जी डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, कोई बात नहीं, कैसी बात कर रहे हो, हल्की सी आ रही होगी, चल बता, तुम्हें भी आ रही है, कुछ भी बोले आ रहे हो मेरी, इट्स ओके। डन। मुझे इधर नन्ही किसकी, नहीं इधर बताओ कितना, 5x की पावर 4 12x² -3। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, गुड क्वेश्चन। 4 तो कांस्टेंट है, x³ का कराए, x³ का क्या होगा 2, तो 3 की इंटू कर दी 4 से। सब कितने शार्प है ना, इंटू करके बोल रहे हैं, बता नहीं आया समझ, नहीं आया। वेट बताता हूँ, 7x की पावर 5 का कर, चलो एक बार में करियो कर, जिनको समझना उन्हें समझने दो, हमारे लिए तो वो हैबिचुअल है। कितना आएगा कर, बस आराम से कर ले, ये तेरे लिए y है, y' करो, बताओ क्या आएगा। आप तो बहुत शार्प हो, तो अब बताना आगे, बस यही सब करते। नहीं आया समझ, नहीं आया, दोबारा से देखो। डन। तो वेट, 2x की पावर 7, तो आंसर क्या आएगा भाई, जहाँ पे हमें पता है कि डेरिवेटिव कर सकते हैं वहाँ तुरंत कर देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं आया समझ। ओए है, अरे रिकॉर्ड नहीं ऑन है ना, हाँ। ये क्लियर है, ax का a। वेट, इसी तरीके से √x का डेरिवेटिव क्या होगा, √x का डेरिवेटिव, वेट, चेन रूल क्या होता है पहले उसे समझते हैं। ax + b के होल की पावर अगर n है तो जो भी पावर होगी पहले उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, पावर को, फिर अंदर वाले का अलग से करेंगे। जैसे ax + b के होल की पावर n-1 इंटू 8,
नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, क्या आया? चेन रूल। अब ये ऐसे समझ नहीं आएगा, ये समझ आएगा कुछ क्वेश्चनों के साथ। पर वेट, उस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं 3 फॉर्मूले और ऐड ऑन कर दूं छोटे छोटे। ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स लॉग ए होता है, ठीक है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव, आप तो बहुत शार्प हो गए, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और e की पावर x का, क्लियर है? वेट, अभी समझाऊंगा। अरे e की पावर x का e बार, अब वेट, ये समझ आ जाएगा अपने आप ही। याद फॉर्मूले लिख रहे तो एक तरफ लिखे रहेंगे। लो दिख रहे हैं ना फॉर्मूले? अरे दिख रहे हैं ना? बोलो हाँ। एक सेकंड रुक जाओ। हैं? गुड इवनिंग। ठीक है, रेडी? शुरुआत करूं अब मैं? बोलो हाँ। तो देखिए फॉर्मूले दिख रहे हैं सभी को? ये फॉर्मूले जो थे हमारे लास्ट क्लास हमारे कंप्लीट हो चुके थे, इसके लिए आप शुरू की एक वीडियो देखना तब अच्छा पकड़ बनेगी, क्योंकि तो मैंने ये बातें आराम आराम से बताई हैं। बस आज क्या है कि तीसरी क्लास है तो मैंने थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। वेट, रेडी? तो सबसे पहले क्या होता है कि चेन रूल को कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रांगली समझते हैं। अब चेन रूल कोई नई चीज़ नहीं है, पर चेन रूल ये कहता है भाई जहाँ पे तुम्हारी हैसियत नहीं थी, जहाँ पे तुम्हारी औकात नहीं थी क्वेश्चन करने की, वहाँ मेरा यूज़ करो। सर ऐसे कैसे? मतलब हम अपने आप को उस तरीके के क्वेश्चन भी कर पाएंगे जो हमारे बस की नहीं था। सिंपल लाइन में बोलूँ तो सर ऐसे कैसे? ले लो, अगर मैं आपसे कहता 5x + 3 के होल की पावर 25 या 15 है, लो पावर खोलूँगा इसकी मैं? मेरे बस की तो ना है, ना मेरी हैसियत ना मेरी औकात कि मैं इस क्वेश्चन को उस तरीके से पावर को कभी खोलूँ। समझ गए? यानी शब्द क्या थे मेरे? यानी जिस पावर को आप ब्रेक नहीं कर पा रहे, अब हो जाएगा। कैसे? चेन रूल की वजह से, क्योंकि मेरे लिए ये इस वक्त x है, वो x नहीं जो आजकल सोचते हैं बच्चे। समझ गए? हाँ, ये x मेरे लिए लाइक x की पावर 15 है। नहीं समझे? तो x की पावर 15 का क्या होगा? अरे वाह, अब तो सब शार्प हो। पर जिसे आप x की तरह ट्रीट करोगे उसका भी होगा। बस इतनी सी बात आ रही है आज। लाइक क्या कि जब मैं y डैश करूंगा, वो भी दीदी नहीं आई। ओहो, क्लियर है? तो क्या आएगा इसका? पहले ही x है, ये सेम रहेगा। क्या आएगा? 15 पहले तो पावर का हो गया, नीचे लाके कम, इनटू में सर ये 5 क्यों आया बेटे? इसका भी हुआ है तो 5x का 5 जो अभी आपसे पूछा था, पर 3 अकेला था तो उसका 0। नहीं आया समझ? तो 15 पंजे 75, 5x + 3 के होल की पावर, नहीं आया समझ? जो इंटोरियो हो तो इंटू करना बनता है। चलो नहीं आया समझ, एक काम करते हैं, मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ आराम से। हाँ बेटा, रेडी? दोबारा से x की पावर 5 - 7x² + 8x + के 3 के होल की पावर 10 है। तो छवि दीदी कह रही है इसका तो आंसर मैं ही दे दूंगी। चल बेटा दे दे, मुझे कौन सी दिक्कत है? नहीं 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 नहीं, तो ज़्यादा जा रही है, अभी पीछे आ, शुरुआत कर। हाँ 10, सारा नाम की लड़की थी लास्ट टाइम, सारा, पर उसे कभी भी सारा नहीं आया। डन? ये क्लियर है? बोल। अब सुनो, ये समझ आ गया क्या कर रहा है? पावर को नीचे लाके कम, पावर कर दी, अब मल्टीप्लाई में क्या आएगा बताओ? पावर का 5 x की पावर 4, नहीं आया समझ? गलत, गलत, बिल्कुल गलत। स्टेप एक ही रहेगा। जब डिफरेंशिएशन रगड़ा जाता है एक स्टेप में होगा। तो अगर आप नोटिस करो, मैं साथ साथ पूरा, मैं इसलिए कोई प्रेजेंटेशन भी दिखा रहा, पता है यही जो गलती अभी तो बोल रही है, ये गलती होती है इसलिए प्रेजेंटेशन नहीं सिखा रहा। सच बताऊं तो
मैं तो आपको सिखाई क्या रहा हूँ, सीधा डेरिवेटिव ठोक और एक शॉट में कर, क्योंकि एक शॉट में क्या होगा, आप हैबिचुअल हो गया यार, एक ही बार में बताया मैंने, तो टुकड़ों में आप कर रहे हो, फिर मैंने तो बताया नहीं और करते भी नहीं है टुकड़ों में, क्योंकि टुकड़ों में ही गलती हो जाती है। तो बेटर क्या है, पावर का कराओ, पावर का करने के बाद अंदर वाले का अलग से करो। नहीं आया समझ, नहीं आया, वेट। तो एक काम करते हैं इसी से रिलेटेड, अरे क्या बार बार करना पड़ेगा क्या, वो आज होंगे भी, शुरुआत करूँगा। अब तो बहुत अच्छे से हो गए आज बहुत सारी बातें हैं, आज फाइनल टच हो जाएगा एक तरह से, ऐसे समझ ले। सभी अपनी अपनी बुक की पहली पहली एक्सरसाइज कर पाएंगे अब आज की क्लास के बाद। ठीक है, रेडी? क्या करेगी हैं? अभी रुक जा, मैं कॉन्सेप्चुअली बोल रहा हूँ, वैसे अभी समझ जाओगी, क्लियर है? अब वेट, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कि कॉन्सेप्चुअली सर ठीक है, क्या हमेशा ऐसी होगा कि हाँ रूट का भी समझ लो पहले। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, पर रूट एक्स के लिए रूट एक्स जरूरी तो नहीं है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव बोलो, रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो रूट 3x + 5 का डेरिवेटिव 1/2 रूट 3x + 5 इंटू, भाई रूट का तो 1/2 रूट अंदर का माल सारा इंटू 3। नहीं आया समझ, नहीं आया? दोबारा से y = रूट के 11x² - के 9x + के 5 है, तो क्या आएगा y डैश 1/2 रूट 11x² माइनस, पहले तो ये सेम आएगा, रूट का तो 1/2 रूट हो गया, इंटू में क्या आएगा 22x, क्योंकि x² का 2x हुआ। नहीं आ रहा समझ, नहीं आया? वेट, पर अब जो है फॉर्मूला ऐड ऑन करते हैं लॉगरिथम से रिलेटेड, समझो फिर से। लॉग का भी काम क्या है, लॉग का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, तो तीसरा समझो y = पर फिर वही वाली बात आती है, अबे हमेशा log x ही दिखेगा क्या आगे, x की जगह क्या दे दिया 7x + 3 दे दिया, जैसे फॉर्मूला है सिंपल log x का, क्या है बेटा निमेश, log x का 1/x है, ठीक है। तो सिंपल क्या आएगा y डैश इसका 1 इंटू 7। नहीं आया समझ, इंटू 7 क्यों करा, क्योंकि उसे मैंने x की तरह ट्रीट करा है। नहीं आया समझ, तो 4 देखो y = log x² - 5 का करा मैंने, तो क्या आएगा y डैश इंटू, नहीं आया समझ, नहीं आ रहा, क्लियर बोलो हाँ। बाय डिफ़ॉल्ट कलर है इसका ये, ठीक है, रेडी? नहीं वही सही है, देखिए फिर तो इस पर देखिए, यहाँ तक डन है। नेक्स्ट आते हैं चौथा, मतलब अब वेट, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले ऐड ऑन करना चाहूँगा, जिसे बहुत ध्यान से तसल्ली से समझते चलना। क्या कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड d/dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स और टेन एक्स, क्लियर है बोलो हाँ। और वेट, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, दिख रहा है ना, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इंटू में ही है ये। अब सुनो, फॉर्मूले को देख के बोलना चाहे। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, पहला क्वेश्चन है y = साइन के 5x दिया मैंने, मतलब वही वाली बात हो गई कि आपको हमेशा साइन एक्स थोड़ी ना पूछूंगा, एंगल में छेड़ाछाड़ी करूंगा बस, करूंगा तो साइन एक्स का क्या है पहले बताओ, साइन एक्स का तो मैंने पहले वही करा कॉस, पर आप एक्स की जगह एक्स बोलोगे क्या,
5x, पर x की जगह x नहीं था तो इसीलिए उसका भी हुआ। नहीं आया समझ? और ये एंगल ना बन जाए इसलिए पीछे को लिखेंगे। नहीं आया समझ? नहीं आया, दोबारा समझो। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 5 है। क्लियर? तो y डैश क्या आएगा? साइन का क्या है? कॉस। अच्छा ये सेम रहेगा, आ रहा है समझ? अब क्या होगा इनटू में, यानी इसका भी होगा 2x स्क्वायर। नहीं आया क्या समझ? क्या दिख रहा है? वही तो लिखा हुआ है मैंने, वही तो झूठ बोलने लगते हैं। नहीं आया समझ? इट्स ओके, चलो ऊपर चल रहे और ऊपर जगह दे। डन। तीसरा y इज इक्वल टू क्या क्या बोल रहा था मैं? फोन में लगी पड़ी है। हाँ हमारे तो आते ही ना है। वही तो देख, मैंने तो बाहर रखा है ना। कहने स्टार्ट। वाओ सो कूल, साइन ऑफ लॉग एक्स। अब ये तो कोई भी बच्चा बता देगा इसका आंसर, जैसे कि हमारे पुष्कर भैया बता देंगे। बताओ भैया। वेरी गुड, खत्म नन्नू सा। कोई बात नहीं, तो समझ आ गया। यानी अब हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री में साइन का तो कॉस हुआ ही हुआ। ये मैं अभी कराने वाला हूँ बहुत सारे क्वेश्चन में, ऐसे तो कुछ भी ना है अभी, तो पैदा भी ना हुआ। तो साइन का क्या हो गया? कॉस लॉग एक्स। लॉग एक्स का भी हुआ। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ, तुम झूठ बोल रहे हो। चल तू ऊपर जा, जिसे नोट करना है वो नोट करता रहेगा, इधर बाकी देखते रहिएगा। रेडी बेटे? हर बार जरूरी थोड़ी ना साइन हो। तो जैसे कि भव्या दीदी बताना चाह रही हैं 10√3x - 7 का। भव्या दीदी डिफ्रेंशिएशन बताओ। बराबर में से चिटिंग कर फॉर्मूले को। ये देख, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, सेक स्क्वायर बोल। वाओ, तो नोटिस करा दीदी ने 10x का तो सेक स्क्वायर कर दिया फॉर्मूला देख के। डिवाइड बाय बोलनी है दीदी, बोलनी है। वेरी गुड दीदी। दीदी ने अब किसका करा? कहीं ना कहीं। अरे वाह दीदी, बहुत शार्प हो आप तो। फिर इंटू में, इंटू 3 को, ये चेन रूल है। यानी बिना कहे क्या हुआ कि पहले ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट से साइन सेक 10 का हुआ, सेक क्लियर है, फिर रूट का 1/2 रूट, और रूट के अंदर की वैल्यू का भी हुआ। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? आ रहा है? तो वेट, अभी वेट, मैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहूँगा। तो y इज इक्वल टू, वेट, चौथा या पांचवा बताना जो भी है, y इज इक्वल टू कॉस रूट में साइन x की पावर 5। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं लिखी ना, भी छोटी सी है। ठीक है, तो निमिष डेरिवेटिव बता दे यार। माइनस के साइन, ठीक है, इनटू 2 अंडर रूट साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 5। भाई गलती कर गए, एंगल सेम, इनटू में 5x की पावर 4। पहले एंगल पूरा बोलना था, समझ आ गया? एंगल का एकदम नहीं करना, एंगल पहले सेम, साइन का कॉस हुआ, एंगल सेम, फिर एंगल का हुआ। समझ आ गया? और ये पीछे को करके लिख देंगे। नहीं आया समझ? हाँ जाए, ले ले, तुमने बड़ी बात कर दी है। देख आगे देख। हाँ बोलो बोलो। वो बता, वो 5 को ना लिखने नहीं दे रहा मुझे ये। नहीं, मेरी राइटिंग को उस तरीके से पकड़ नहीं रही, बहुत नालायक है। बाद में देखूँगा तुझे तो किसी दिन घूसा भर भर के मारूंगा। क्लियर है ये? बोलो हाँ। डन। साइन x की पावर 5 तो बड़े मजे में बनाना पड़ता है। ये क्लियर है? डन। ये 5 ही है, ये रहा। डन। नहीं आया समझ? नहीं आया। अब सुनो, मैं ना आपको बताना क्या चाह रहा हूँ चेन रूल के ब्याह पे, नन्ही सी बात। पावर इज द किंग। यहाँ पे एक रूल है जिसे हम क्या बोलते हैं? पावर
इज द किंग, पावर इज द किंग। सर पावर इज द किंग से मतलब क्या है? पावर इज द किंग से मतलब है कि पहले पावर को प्रायोरिटी दी जाएगी, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब आपने इस छोटे से क्वेश्चन को करा था तो इस छोटे से क्वेश्चन में भी आपने क्या करा था, नोटिस करो तो पहले पावर का करा फिर अंदर वाले का करा। यस और नो? इसे बैक जाने का नहीं है, हैं ये हटाना है। ओहो, वही तो ना दिख रहा इसमें। वो करता हूँ पर ये 2 पेज का रखे हैं तो उसमें एक फीचर कम कर दिया उसने। हाँ 2 फॉर्मूले मिटे हैं पूरे पूरे, कोई नहीं। तो वेट, तो चेन रूल क्या होता है ध्यान से समझ पा रहे हो ना? ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये रूल है बहुत बड़ा अपने आप में। तो क्या पावर का पहले करते हैं ax प्लस बी की पावर n-1, समझ गए? इनटू में a क्यों आया? ax प्लस बी का भी हुआ है। और डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x का a की पावर x log a क्यों होता है, लॉगरिथम क्या होता है, ये सारी बातें आप सीखेंगे कहीं ना कहीं। कब? जब मैं लॉगरिथम की एक बेहतरीन क्लास लूँगा 2 क्लासेस के बाद। पहले अभी हमारे कॉन्सेप्ट अब जो है कुछ ऐसा है जहाँ पे हम कुछ ऐसी पकड़ बना रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। देखिए पहला कॉन्सेप्ट भाई y इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, रेडी? साइन की पावर 5x है। अब ये एंगल की पावर नहीं है, ये एंगल की पावर नहीं है, तो ये साइन x के होल की पावर 5 है। समझाने के लिए लिख रहा हूं ऐसा मैं। तो मैंने भी बताया पावर इज द किंग, तो क्या आएगा? 5 साइन x की पावर 4। पहले पावर का हो गया, मैं पावर का कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी कर रहा हूं, नीचे को लाके कम कर दूं बार बार। 7 होता तो क्या कर देता, 7 6 हो जाता। 11 होता तो क्या करता? तो वेट, अभी दूंगा क्वेश्चन आप सबको 10-12 एक साथ। साइन एक्स का नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 साइन की पावर यहाँ पे 4 और कॉस एक्स। यानी आपको ये स्टेप तो लिखने की जरूरत भी नहीं है सर, बताऊँ तो आपको लिखना ही वाला स्टेप है। कैसे सर, बताता हूँ। लो y इज इक्वल टू साइन की पावर यहाँ पे 7 है और x है, चलो तो क्या आएगा? वेट, डेरिवेटिव क्या आएगा? 7 साइन की पावर का हो गया। अब किसका होगा? नहीं आया समझ, एक मिनट सुनो। y इज इक्वल टू साइन की पावर क्यूब 5x प्लस 3। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है और पुराना जितना सीखा था वो सब इसके अंदर रिकवरी मोड पे आएगा। ध्यान से सुनते चलना है, मतलब डिवीजन ही है बाई डिफॉल्ट अब ये। और जिसको नहीं भी आ रहा हो ना तो भी समझ आने लगे, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने सारे करा दूंगा मैं। तो रेडी, तो क्या आएगा y डैश? अच्छा पहले पावर का होगा, क्या आएगा 3 के साथ? अच्छा साइन ही आएगा, साइन का तो कॉस होता है पर। अच्छा पहले पावर सेम रहेगी यहाँ पे, अच्छा एंगल भी सेम रहेगा। वेट, अभी किसका हुआ है? पावर का। अब किसका होगा? क्या आएगा? नहीं आया समझ? इंटू 5 नहीं आया। वेट, अब आएगा बेहतरीन वाला समझ। 10 की पावर, मॉल बना हुआ था, 10 की पावर 4। इसे क्या आगे बैठा कर फिर ठंड लग रही था, ठीक है? नहीं इट्स ओके, क्लियर? 10 की पावर 4 रूट कॉस रूट ना दे करके पहले छोटा सा ही करते हैं। लॉग अभी, अरे यार अब लोग घुसेड़ो।
यही कर दूँ? ठीक है, अगले में घुसेड़ दो लोग। तो वाई डैश क्या आएगा? तुम्हारे को दे दो। हाँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी हो, लोग का नीचे बटक गए। हाँ, 4 10 की पावर, अच्छा सेम आएगा। गड़बड़ कर रहे हो गुरु जी? अरे गलत कर रहे हो गुरु जी, तुम सही बोल रहे हो, बोलो पूरा। अब 10 का होगा सेक स्क्वायर, नहीं आया समझ? 10 का क्यों बोल रहे हो? अभी पावर का ही तो करा था। 10x का कौन करेगा? नहीं आया समझ? तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर। अच्छा 10 का हो रहा है तो एंगल सेम आएगा। नहीं आया समझ? ये चेन रूल अपने आप बन रहा है, देखते रहो भी। अब किसका होगा? रूट का। अब किसका होगा? क्या? और अब किसका होगा? अच्छा गुरु जी बहुत सही जा रहे हो तुम। एक्स क्यूब का 2x कर रहा है। नहीं आया समझ? नहीं आया? अरे क्यों नहीं आया, कैसी बात कर दी है। ये तो क्वेश्चन भी ऐसे हैं, नहीं तो 3-4 बार देख लो तो प्रैक्टिस हो गई। अब ये खुद से करोगे ना तो अच्छा लगेगा। अब मैं क्वेश्चन छोटे छोटे दे रहा हूँ, ठीक है? रेडी? पहला क्वेश्चन ये देखिए, बहुत नोना बाबू टाइप क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, ठीक है? करिए। y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब है ये, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है, दोनों में अंतर है, ठीक है? y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स है, y इज इक्वल टू टेन लॉग एक्स है। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, करना शुरू कर थोड़ा थोड़ा। अभी तो पहली क्लास वो गड़बड़ पर चेहरे पे तेरे दिखा रहा है, पर मैं तेरे से बाद में बात करूँगा आराम से, ठीक है? तो ये क्लियर है? जितना कर सके उतना करने की कोशिश कर। y इज इक्वल टू कॉस रूट में 10x है, y इज इक्वल टू कॉट 7x माइनस 9 है, y इज इक्वल टू कॉसेक की पावर 5 7x प्लस के 2 है, y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट में कॉस लॉग एक्स। बस इससे चेन रूल ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। उसके बाद अब मैं मेन कॉन्सेप्ट शुरू करूँगा। करिए, थोड़ा बहुत ट्राई करके देख एक बार, नहीं तो फॉर्मूला पूछता जा। मन ही हट गया है, मैथ से ही मन हट गया। चल एक मिनट पहले मैं आ रहा है समझ। सभी क्वेश्चंस करिए प्लीज़ एक बार, ठीक है?
तो बेटा देखिए, हाँ क्या कह रहा, भैया एक बार लास्ट वाला बता। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं, नहीं गया नहीं है, गया नहीं है, गया नहीं है, गया नहीं है, क्लियर है, डरा रहे बेकार है, नहीं गया, ये क्लियर है। तो आंसर्स लिख रहा हूँ मैं, आंसर्स लिख रहा हूँ। तो मेरे प्यारे ये बच्चों, पहले का आंसर, आंसर y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर cos x क्यूब ना, ओके। दूसरा 3 साइन स्क्वायर x cos x, नहीं आया समझ। तीसरा माइनस साइन रूट x है, क्या बोल रही है ये कौन कौन सी भाषा बोल गई इतनी देर में। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने दूसरा बता दिया। y इज इक्वल टू फोर्थ का अपॉन में x है ना। फिफ्थ, आप तो बहुत शार्प हो गए बाबा, बहुत जल्दी जल्दी। हाँ, माइनस के साइन, मेरे को तो खुद ना दिख रहा। हाँ क्या है ये, 10x। अच्छा ये सही लिख रहा हूँ, पहले तो माइनस के साइन हो गया, रूट 10x, 2 रूट 10x, 10x का नहीं यार समझ। छठे का माइनस के, हाँ छठे का माइनस cos x स्क्वायर 7 और आएगा है ना, पहली बोल दिया भैया ने, cos x स्क्वायर डन है। 7th का थोड़ा अब टाइम लेगा, आराम से बताना। क्या 5 cos x की पावर 4 7x प्लस 2 है ना, तो ये पावर 5 हो जाएगा कॉट के साथ, क्योंकि एक जो एक्स्ट्रा में आया, हाँ हाँ एक्स्ट्रा में जो आया 75 या 35, सीधा आंसर लिखा है मैंने। ये नहीं है, ऊपर cos का पावर 4 है, ये थोड़ी है। पावर 4 आया, अच्छा ठीक है, पावर 4 आया, ठीक है, फिर cosec का भी हुआ। मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। मैं तो आंसर लिख रहा हूँ ना, सर एक मिनट, मुझे तो ये भी समझ नहीं आया। चल एक बार फिर से बता दे। तो तुम क्वेश्चन ही समझो पहले। बड़ा वाला लिख दो आप, बड़े वाला। हाँ पूरा तरीका समझो, ये देखो बेटा, ओहो कहाँ जा रहे हो, इधर है, इधर। पहले पावर का होगा, Yes sir, 5 4 हो गया, वाओ सो कूल ना, हाँ, इनटू माइनस cosec का माइनस cosec इनटू। अब सुन, इसको और इसको मैंने एक साथ लिख दिया था बस अभी, ऐसे भी छोड़ सकते हैं ना। क्यों छोड़ देंगे। अब एक चीज बता, 5 इंटू 2 अगर हो सकता है तो इंटू कर, नहीं समझी, मैथ्स की भी सीधा रूल है। तो 0 नंबर ले आओ, पढ़ी क्यों रहे हो, छोड़ दो पढ़ाई। और 7x के बाद क्या लिखा है वो? 7 इंटू में, नहीं, और 7x प्लस अरे यही है, 2 ही चल रहा है और क्या चलेगा। हाँ तो थोड़ी सी राइटिंग डिस्टर्ब रहेगी, डन। ओहो सॉरी दीदी, सॉरी दीदी, इधर देखो 2, अब देखो राइटिंग भयंकर सी आएगी 2, 10 कहाँ से आ गया? अरे एरा पावर का 2, अच्छा 8 बता रहे हो, तो 10 है। पहले पावर का हो गया, पावर का हो गया 10 का सेक स्क्वायर cos रूट log कॉस लॉग एक्स इनटू में माइनस का साइन, log x और सबके नीचे क्या आएगा, पूरे के नीचे, x। रूट cos हाँ वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो क्यों आएगा?
2 रूट लॉग एक्स Log x इंटू एक्स। सही है रूट में cos भी तो आएगा शायद उसमें अब रूट में cos भी तो आएगा इससे पहले हां 2 अरे रूट का जरा अरे ये 2 क्यों आ रहा है? सर थोड़ा सा स्पेस में कंटिन्यू है ना। सुन ज़्यादा यही मैं सिखाता हूँ बच्चों को। एक्चुअली क्या होता है ना, कॉपी इतनी बड़ी होती है, उसी में नन्हे नन्हे करते रहेंगे, इस चक्कर में कभी आंसर नहीं आता। इसलिए बेटा देखो ध्यान से, समझ गए। हमेशा एक फ्रेश पेज पे करना चाहिए बड़े क्वेश्चंस, और छोटे भी। कॉपी बचा के क्या कर लोगे, पूरे साल भर में 100 रुपये या 200 रुपये कॉपी बचा लोगे, पर फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, चलिए इधर देखिए। तो इसलिए खुले पेज में बड़ा बड़ा लिखो तसल्ली से, y इज इक्वल टू, और पापा को भी कहो, पापा कॉपी आनी है, उन्हें भी लगे बच्चों पढ़ रहा है ना। ओहो, ठीक है। अजी आप पढ़ रहा, पर बर्बाद हो रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है ये। हाँ, अभी बताता हूँ, कोई सा कोल्ड ड्रिंक चिप्स और ये सब खाते दिख जाना रोड में, फिर बताता हूँ तुम्हें। तो अरे नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये पेड़ वेड़ क्या बेकार की बात है। अभी मैं ये नहीं कह रहा, तुम्हारे 2-4 पेज से ये बच रहा पेड़, वो तो तब भी कटेंगे। पॉइंट ये है कि वो यूटिलाइजेशन है, तो रफ पेज यूज़ करो ना, रफ पेज, वो तो अलग मटेरियल से बनते हैं। डन। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं है ये बात, बहुत सारे जो वेस्टेज मटेरियल्स होते हैं उसी से ही तो बनते हैं, तभी तो ब्लैक कलर के आते हैं निकल के, समझ गए। तो सेव पेपर सेव ट्रीज भरो। हैं कौन सा? जैसे आपने ये पेजेस यूज़ करे, रद्दी में जाते पेजेस, बोलो हाँ, तो यही फिर बाद में गल के, ये वाली कॉपी बन के आ जाएगी। हाँ ब्लैक वाली। फिर से सेम। ठीक है, अरे ये देखो, जब पढ़ेगा ना तब पता चलेगी। रेडी, देखो सभी ध्यान से समझना दीदी, स्पेशली आप। 2 10 रूट कॉस लॉग एक्स। पहले तो पावर का हुआ है, पहले माइंडसेट बनाइए, पावर का हुआ है। अब 10 का होगा, अब किसका होगा, अब रूट का होगा। इंटू में, समझ रहे हो ना, इंटू में, समझ आ रहा है। अब तो स्टेप बाय स्टेप है। और log x का 1/x, अगर माइंडसेट बना लो कि नहीं आ रहा, फिर नहीं आएगा, ये भी ये ध्यान रखना है। बस सुनो ना भाई, रूट का तो समझ आ गया, फिर cos का होगा। cos का क्या होता है, और फिर log x का हो गया। वह थोड़ा सा और रह गया, तो उसे और कर दिया पूरा। नहीं आया समझ, cos log x क्यों आया है? नहीं ऐसे थोड़ी होता है, नहीं आया समझ। हाँ, अब सुनो, अगले स्टेप पे आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी अपनी छोटी छोटी अखियों को सामने टिकाए रखें। जो कॉन्सेप्ट अब मैं लिखने जा रहा हूँ उसको 2 रूल्स में तोड़ा गया है। एक होता है प्रोडक्ट रूल, सुन लीजिए अब जरा, बहुत मेन है। एक होता है क्वोशिएंट रूल। तो प्रोडक्ट टूल और क्वोशिएंट टूल में क्या है, पहले ध्यान समझते हैं। प्रोडक्ट टूल d/dx, जब भी हम फर्स्ट और सेकंड का करेंगे या तो प्रोडक्ट टूल क्या होता है, अगेन ध्यान समझिएगा। प्रोडक्ट टूल क्या है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या होता है प्रोडक्ट टूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नहीं आया समझ, यानी फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सर समझ नहीं आया, गुड। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। भाई वो फर्स्ट ही है, तुझे लग रहा है ऐसा, ये देख ले, हैप्पी। मैंने कहा ना राइटिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो रही इस तरफ, नहीं आया समझ। तो y इज इक्वल टू x साइन x है, डन। डिफरेंशिएशन किया, अब छोटे छोटे डेरिवेटिव हैं, फॉर्मूला दिखाना है तो बताओ, डन। तो फिर भी इतना याद होना चाहिए। तो वेट, चुप हो जाओ। अब x है तो x एज इट इज
साइन एक्स का हो गया प्लस, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे परसों। ये वाली जो पहली एक्सरसाइज है तुम्हारी, ध्यान रखना। वेट, बात एक ही है, ध्यान समझना। बस साइन का कॉस ही तो लिख रहा हूं, नहीं आया समझ। फिर साइन एक्स एज इट इज, एक्स का 1, इस वाले एक्स का नहीं आया समझ। अब दीदी के अकॉर्डिंग नॉर्मल क्वेश्चन, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और log x। कोई बात नहीं, log के आगे सब है पूरा, इसके तो इतना है मैंने बताया ना, तो ग्रेजुएशन का बच्चा ना पढ़े जितना लोग कहते हैं इसके में। क्लियर? तो log x का 1/x होता है, ये याद रखियो, और x क्यूब का 3x²। तो आराम से सोच के बोलो। सुनो, ये दोनों चिपके हुए हैं, जबकि दोनों के डिफरेंशिएशन आते हैं। अब हमारी मजबूरी है, चेन रूल नहीं लगेगा यहाँ, प्रोडक्ट रूल लगेगा। सर ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है? तो वेट कैसे, फर्स्ट मन में रखो, अभी हमें कोई दिखाना नहीं है, सीधा कर देना है। फर्स्ट एज इट इज, log x का क्या आएगा, हो गया, प्लस log x एज इट इज, क्या करते हो, 2 क्यों आएगा, 3 नहीं आया समझ। अब वेट, ये कटगा x² के साथ, 3x² के साथ। अब वेट, आ चुका है आंसर। अब मैं बस ऐसी फॉर्मेलिटी निभा रहा हूं, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दो। नहीं आया समझ, अगर नहीं निकाला कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत दिक्कत है यार। तो ये क्या लिखा है? जैसे क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा, ये लास्ट वाला। ये यार, इसे तो लिख रहा हूं मैं अभी। ओहो ओहो, दीदी कंफ्यूज हो गई बहुत, खुद ना देख सकती, कॉमन निकाल लो हैं। 1 + 3 log x, ये करा मैंने। नहीं आया समझ, नहीं आ रहा समझ तो। क्या हो गया इसे, देखिए। अब वेट, ये तो हमने लास्ट क्लास ही पढ़ लिया था, बस आज एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री की पावर को देखा एक तरह से, और थोड़ा सा क्वेश्चन टूल देखते हैं। क्वेश्चन टूल क्या होता है, जब फर्स्ट अपॉन सेकंड हो तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट नीचे अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, क्या बोला बोलो, क्या बेटा? हाँ, इसका एक तो डॉक्टर सिस्टर करके था, वो सब दिमाग से स्किप हो गया, करूँगा इसका भी कोई बेहतरीन सा जुगाड़ निकाला जाएगा। हाँ, मतलब DN होता है ना, नर्स, D मतलब डिनोमिनेटर, N मतलब न्यूमरेटर, डॉक्टर और नर्स सुन गई ना। पर मैंने अभी कराया नहीं है, वो जब बनाऊंगा इस पर कुछ नया करें इधर, जब बन जाएगा तो बता दूँ। रेडी? तो पहला ये रहा आप सबके सामने, y इज इक्वल टू, मेरे बच्चों समझ आएगा, चाहे इतना ही समझ आए कि यू ऐसे लिखें। ठीक है, देखो 2x + के 3 5x - 4, जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे y डैश करेंगे तो करते समय ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे यार, लड़ बाद में लेना, पढ़ लो, पापा को कॉल कर दो, दोनों के करनी है। देखिए, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर का लगा दिया, कोई बहुत बड़ी बात करी है। नीचे जौन सी चीज दिखे वॉन से का आपको स्क्वायर लगाना, फिर वॉन से को ब्रैकेट में ही सेम लिखना। कौन से को समझ गए, यौन से को, सेकंड यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। डिफरेंशिएशन हमेशा पहले ऊपर का होगा, यहाँ रूल है ये, और इतनी देर में कर देना। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का और 3 का,
कर दिया, फिर माइनस लगाएंगे खुद से, क्या लगाएंगे खुद से, फिर ऊपर वाला सेम ब्रैकेट। जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करना। क्या बोला? जब भी कोई क्वेश्चन करो तो ब्रैकेट, थोड़ा फ्लो में, जब भी कोई क्वेश्चन करा करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करा करो। ठीक है, तो वेट, हाँ गुड क्वेश्चन, फॉर्मूले से अच्छा क्वेश्चन तुम कर रहे हो। या अपने आप ही क्वेश्चन टू लगेगा, नहीं आया समझ? और नीचे वाले का डेरिवेटिव नहीं आया समझ? अब बस लपेट दो, इसे हो गया डेरिवेटिव, अब लपेट दो ना, स्क्वायर तक ना खोलना, तुम गलत कर रहे हो। वाओ, मैं भी करूंगा। 2 5 जा माइनस माइनस, हाँ मैंने भी वही लिखा है, ध्यान से देख भाई, 15 है, ध्यान से देख, वो लगता है राइटिंग में ऐसा तुम्हें। हाँ चल चल चल, तो ये कट गया, तो आंसर क्या है एट द एंड? अपॉन, वाओ सो कूल ना। ना दीदी दीदी बीच में माइनस है ना, वो कहेगा सुन ऐसे तो डोड़ों उड़ा दे, नहीं उड़ा सकते, बीच में माइनस प्लस होता है तो नहीं उड़ता। नहीं आया समझ? सर ऐसे कैसे आ जाएगा? दूसरा क्वेश्चन देखो इसी बात पे, नोट करना है कैसे? चलो तुम भी याद रखोगे, दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो रेडी, y इज इक्वल टू, छोटे छोटे क्वेश्चन दो बड़े बड़े, चलो तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स है, छोटे ही हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। सुनो तो रूल क्या कहता है? यानी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, अरे ऑफ कोर्स दीदी, एक्स स्क्वायर का बीच में खुद से क्या लगाते हैं? माइनस, लॉग एक्स का कटेगा, काट दिया। आया समझ? नहीं आया समझ? और इधर 2x log x माइनस एक्स अपॉन, हेलो हेलो, अभी इंक्वायरी लिख लो। तो एक काम करते हैं, फ्राइडे का टाइम दे दो 4:30 का, हाँ है ना, फिर मंडे से करा देंगे मैथ का। ओके, हाँ जी आया समझ बेटा? नहीं आया? log x का 1/x का, अरे इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं दीदी, छुट्टी करो बैच की, 4 दिन बाद यही क्वेश्चन फिर से पूछना। तो मैं तो कुछ और पढ़ा रहा हूँ ना, बैच की छुट्टी पूरे साल मत करना, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो कर लो, पर जब तक आप कॉन्सेप्ट्स कर रहे हो, यहाँ पे किसी एक स्कूल के एग्ज़ाम के चक्कर में आप जो एक दिन बिगाड़ोगे ना, आप सोच भी नहीं पाओगे, उस एक दिन की वजह से पूरे चैप्टर की ऐसे हो जाती है, और उस चैप्टर को संभाल नहीं पाओगे चाह करके भी। चैप्टर में आपने पकड़ बना ली, मैंने कहा ना वो एक वीडियो बहुत थी मेरे लिए, अब आपके चैप्टर डिस्टर्ब हुए हैं, पर अगर ये चैप्टर डिस्टर्ब, आज की क्लास मान ले तेरी ये 3 क्लासेस मिक्स हो जाती, जैसे भैया की अब 2 क्लासेस मिस हुई हैं, तो या तो जब तक ये 2 क्लासेस ना देख ले तब तक इसको ये सारी चीज़ें ब्लैंक लगेंगी अभी। अब पॉइंट क्या है, और अगर ये ब्लैंक लगेगी तो सोच आने वाली 5 क्लासेस और ब्लैंक लगेंगी, यानी 3 हफ्ते तक ये यही सोचता रहेगा मेरे साथ हो क्या रहा है, समझ लो। पर तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ वो चैप्टर ही डिफरेंट हो गए, अंतर है इस बात का, ये बताना चाह रहा हूँ। और जब कोई बच्चा एक दिन की छुट्टी करता है तो उसके साथ यही चीज़ होती है, वो 3 हफ्ते तक बेचारा इसी असमंजस में रहता है, समझ ही ना रहा, पता ना क्या पढ़ा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अब मेरी गलती है, जो तीसरी क्लास आज देख रहा होगा ना उसे समझ आ रहा होगा मैं रिपीटिंग मोड में चल रहा हूँ, वो तो जहन में उतार दिया फॉर्मूले भी मैंने, तेज नहीं चल रहा, बस सिचुएशन ये है कि अब मैंने तो अभी तक होमवर्क भी नहीं दिया,
क्योंकि क्वेश्चन होने लायक ही नहीं थे। हाँ, अब जैसे मैं बोलता हूँ तो होमवर्क हो चुका है। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड एक्सरसाइज हो चुकी है, छोटी सी है, ए विद इन अ वन शॉट होगी। और आईएससी के पॉइंट से शुरू की 2 से 3 एक्सरसाइज। सीबीएसई वालों को आईएससी बुक के क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूँगा आईएससी की बुक की, और सभी को वही करनी है। ना करनी मत कर, मेरे पे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, पर पॉइंट आता है मैं 100 की बात कर रहा हूँ अभी, 99 या 90 के आसपास की बात नहीं कर रहा। बात समझ गए? अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो मेरी कुछ बातों को आपको फॉलो करना है। आईएससी में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, उस इसीलिए आपको उनकी बुक को फॉलो करना है, क्योंकि बाद में जाकर के जब आप आरडी या कुछ भी करेंगे तो आपको वो अच्छी लगने लगेगी। और उसकी जगह जब मैं आपको बोल रहा हूँ पीडीएफ आपको मैं दे रहा हूँ तो उसी को कर लीजिए, ठीक है? तो वेट, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, करिए सभी। सर क्वेश्चन तो बता दो, मेरे डाउट जी दीदी, हेलो। हाँ तो अभी 4:30 दे दो। हाँ 9th और 10th, हाँ दे दो। अच्छा ये वाला तो हो जाएगा क्वेश्चन टू से, ये वाला डॉक्यूमेंट मेरे इससे कोई नहीं है, ये वाला क्वेश्चन टू से हो जाएगा। और ये वाला प्रोडक्ट कौन से, पर आंसर नहीं आ रहा या पहले वाले प्रोडक्ट रूल लगाना है। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन टूल का मतलब होता है जब डिवाइड में होता है, प्रोडक्ट टूल का मतलब बाय डिफॉल्ट जब चिपके हुए होते हैं इनटू।